सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को पूनम त्रिपाठी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार रेणु जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे श्रोता साथियों से भी पूछ लेते हैं। ऐसे तो आशा है कि सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हाँ, क्यों, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ। हाल चाल पूछते रहना चाहिए ना। अच्छा, बस इसलिए। भाई हम इसीलिए तो 3 बजे इस मंच पर आते हैं अपने साथियों का हालचाल लेने के लिए ना पूनम। बिल्कुल सही बात है कि हालचाल लेते रहना चाहिए। इधर से दरवाजे खटखटाते रहने चाहिए, अंदर से भी आवाज आती ही रहनी चाहिए, है कि नहीं? कि हम दरवाजे पर नॉक करें तो पता लगे उधर से भी जवाब आया कि भाई हम ठीक ठाक हैं, है कि नहीं? क्योंकि आज गीत मंजरी का दिन है और इसमें जब किसी के व्यवहार की तारीफ की जाए तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तारीफ सुनना तो सबको पसंद है। तो बस गीत मंजरी में आज का विषय इसीलिए तो हमने लिया है, तारीफ। हाँ, और एक चीज और पसंद है, घूमना। इसीलिए आज हमने एक ऐसा विषय लिया है कि भाई घूमने जाने के पहले भी बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती है ना रेणु जी। तो भाई कौन कौन सी तैयारियां करनी है हम आपको बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पसंद नहीं होती लेकिन करना पड़ता है, सेहत के लिए हो या हमारे अपने जीवन के लिए हो। जैसे पढ़ाई करना 90% लोगों को पसंद नहीं होता है। जो प्रथम भी आते हैं ना, हमेशा अव्वल आते हैं क्लास में ना, उन्हें भी अगर पूछा जाए दिल से कि दिल पर हाथ रख के बताओ, तो शायद 90 क्या 99% लोग कहेंगे पसंद बिल्कुल नहीं है। सफल होना है इसलिए पढ़ लेते हैं, एक जिम्मेदारी का एहसास है। तो कुछ ऐसा ही है, जो सेहतमंद चीजें हैं वो हमें बहुत हद तक पसंद नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ, हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही है एलोवेरा, है ना? बिल्कुल। और दादी माँ के नुस्खे में तो हम ये जानेंगे ही। साथ ही आज रेणु जी है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जी ना, क्योंकि भोजन बहुत हमारे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इसी के लिए तो हम जीते हैं ना? बिल्कुल। पेट नहीं तो कहते हैं ना कि पेट नहीं तो भेंट नहीं। हाँ। है ना? पेट है और इसी के लिए हम नौकरी करते हैं या हम कोई व्यवसाय करते हैं, इसीलिए एक दूसरे से मुलाकात होती है, जान पहचान होती है। तो खाद्य जो चीजें हैं उनका कितना महत्व है। हम पूरी खेती ही इसीलिए होती है कि भाई खाना है, भूख लगती है, इसलिए तो है ही। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज ही तो है जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है ना। और हर किसी की इच्छा होती है कि वो अच्छा कपड़ा पहने और अच्छे सुंदर से घर में रहे, अच्छा यानी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भोजन करे। पर आजकल बाजार में विभिन्न तरह के भोजन उपलब्ध हैं। इतनी वैरायटी है कि ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन सा उत्पाद सही है और कौन सा खराब। जी हाँ, पौष्टिकता तो हमें मालूम है कि हाँ ये पौष्टिक है, लेकिन जो पौष्टिक वस्तु हम ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम छोटी सी बात करें कि लौकी ही है, अगर हम खरीदने गए हैं तो वो हर तरह से प्राकृतिक रूप से उपजाई गई है, या जो उसमें खाद वगैरह डाला गया है वो कहीं कृत्रिम तो नहीं है, या रसायन तो कोई नहीं डाला गया है। तो इस तरीके की चीजें हैं, उससे हम किस तरह से सुरक्षित हैं या नहीं, ये समझना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा तो हमें सजग रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सजग रहना पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम मना रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि आम जनता में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक और संतुलित भोजन के सेवन के लिए प्रेरित करना। और जो दिन होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित होता है ताकि विश्व भर इसे मनाए। ये यूनाइटेड नेशन ने इसे घोषित किया और सन 2019 में पहला वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूषित भोजन और खासतौर से पानी के खतरे की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 7 जून को यानी कि आज के दिन, ये दिन खास जो कहते हैं ना खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया और मनाना शुरू भी कर दिया गया। तो भाई इसका मतलब यह है कि खाने के संग संग हमें पानी का भी ध्यान रखना है कि वो सुरक्षित है या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन नहीं लगता कि ये गीत हम लोग सुन लें तब थोड़ा सा सुरक्षित हो के आगे बढ़ेंगे? तब तक थोड़ी और साफ सफाई कर लें। ठीक है। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था,
सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। रेणु जी, एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि जैसे हर बार इस दिवस के लिए एक थीम होती है ना, खास विषय चुना जाता है, तो उन्होंने लिखा है कि इस बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 की थीम है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 10 में से 1 व्यक्ति की बीमारी दूषित भोजन के कारण होती है और हर साल 4 लाख लोगों की मौत का कारण दूषित भोजन ही है, ऐसा वो लिखते हैं। तो यानी कि हम चाहते तो हैं कि बहुत अच्छा खाना खाएं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाद की तरफ ध्यान रहता है, लेकिन वो कितना सुरक्षित है इस बात का हम ध्यान नहीं रखते, है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि भोजन हर व्यक्ति की जरूरत होती है, हम सबको रोज स्वस्थ भोजन का सेवन करना चाहिए ताकि हम खुशहाल जीवन जी सके। लेकिन अक्सर हम लोग स्वस्थ भोजन को छोड़ स्वादिष्ट भोजन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। भोजन की गुणवत्ता को नजरअंदाज कर हम जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। जंक फूड खाने में भले ही स्वादिष्ट होता है पर उससे बिल्कुल भी पोषक पदार्थ नहीं होते उसमें, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है। लेकिन हानिकारक तो होता है, ये जो बात है हमने विचार बना लिया कि बाजार का कोई भी सामान है तो बड़ा अच्छा है, बना हुआ पका हुआ है ना, और घर का है तो बस घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऐसा नहीं है। आप देखें तो अगर आप मन में सोच लेंगे कि अच्छा ये घर का बना हुआ खाना है, बहुत अच्छा है, तो आपको उसमें स्वाद भी आएगा
कहीं ना कहीं पूनम ऐसा नहीं लगता कि हमारी मन स्थिति स्वादिष्ट भोजन के लिए तैयार रहती है, कि हम ये मान लेते हैं कि अच्छा हाँ ये बाजार का खाना है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, है ना? वो तो है। और जबकि हम घर पे भी बहुत अच्छे और स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं आजकल तो। बनाते भी हैं, हाँ, ऐसा क्या है, बिल्कुल बनाते हैं। बनाते हैं आजकल तो, यूट्यूब है तो हम उस पर देख देख के नए तरह तरह के व्यंजन भी हम सीख जाते हैं ना। बिल्कुल तो सीख जाते हैं। और वैसे भी हमारी समृद्ध परंपरा है, हमारे यहाँ जितनी वैरायटी के भोजन है, जिसको कहना चाहिए चिप्स, पापड़, अचार और तरह तरह के मतलब मीठे खट्टे अचार, और व्यंजन भी उतने ही तरीके के हैं, इतने तरह के तो मसाले हैं। आप उन सब का प्रयोग करिए, और कहीं ना कहीं अगर पारंपरिक अगर हम वो अपने व्यंजन बनाएं तो हमें लगता है वो फिर से स्वाद आने लगेगा। हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये जो दूषित भोजन है जो आज का दिवस हम मना रहे हैं, इसको मनाने की सार्थकता इसी में है कि हम हेल्दी फूड खाएं, और जो जैसे आज का थीम है ना, उस पर ध्यान रखें कि किस तरह से हम जो है सेफर फूड बेटर हेल्थ। जी बिल्कुल। और हो सके तो जैसे आपने बोला ही कि घर पर ही छोटी छोटी चीजें करके हम इन दूषित भोजन से बच सकते हैं ना। जैसे आपने खाना तो बताया ही, इसके अलावा जैसे हम बाहर से सब्जियां लेकर आते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं ना, तो सब्जियों को बनाने से पहले थोड़ा सा पानी में या नमक डालकर धो लें। जैसे सब कोई तो वैसे इस तरह का काम कर ही रहे हैं, तो ये विशेष ध्यान रखें। अपने हाथों को, खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोएं, अच्छे तरीके से धोएं। खाना खाने के बाद हम बहुत ठीक से धोते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं धोते, है ना? बिल्कुल। तो पहले अच्छे से हाथ धोना है ना। और हम बाद में चाहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी अगर घी तेल लगा है या दाल वगैरह लगी है तो एकदम साफ हो जाए, सब्जी वब्जी ना लगी रहे उसके बाद, जबकि हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जब खाना खाते जाते हैं तो उस वक्त हम नहीं देखते हैं, जबकि उस समय कीटाणु, विषाणु, जीवाणु ये सब लगे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो बेहतर है कि खाना खाने से पहले अपने हाथ को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें। ऐसे ही पानी जो पिए वो बहुत साफ हो, साफ सुथरा हो, साफ। और एक चीज और है कि जैसे कि घर पे कॉकरोच वगैरह होते हैं, तो जब भी हम बर्तन यूज करें तो उसको धो लें। उसका उपयोग करने से पहले हम उस बर्तन को खाली पानी से ही धोकर, पोंछकर उसको उपयोग में लेकर आएं। बिल्कुल सही बात है। या कोई भी ऐसा बर्तन हम रखते हैं, तवा वगैरह, तो उसको ढक कर रखें। चकला आदि जैसे हम रखते हैं, अगर उसको हमने पलट कर नहीं रखा है तो एक थाली से उसको ढक कर रखें। अगर आप नहीं धोना चाहते हैं, क्योंकि अगर रोटी तुरंत बनानी है, अगर धो दिया तो मुश्किल होगी, तो आप उसको ढक दीजिए, उसको ढका रहेगा तो आप आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें अपने रसोई घर में, पूरे घर में। और ताजा और गर्म भोजन करें। हाँ, फ्रिज में ना रखें, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं वो कब खराब हो गया हमें पता नहीं चलता, और जब ठंडा ठंडा हम निकालते हैं उसका गर्म करते हैं, और जब बहुत गर्म गर्म खाते हैं तो वो खराब हो चुका है, ये हमें उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं मिलती है। और कहीं अगर थोड़ा मसाला ज्यादा है तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये भोज्य पदार्थ जो है हम खा रहे हैं वो बिगड़ चुका है ना? बिल्कुल। और वैसे भी रेणु जी, कहा जाता है ना कि फ्रिज पे रखा हुआ जो सामान है उसको अगर दोबारा गर्म हम करते हैं तो उसकी पौष्टिकता भी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ तो देखो पौष्टिकता की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। इसीलिए तो रख देते हैं ना। अरे लेकिन कम से कम आप खराब भोजन तो न खाइए, दूषित तो न खाए ना, है कि नहीं? तो इस बात का ख्याल रखें। और हमें किस बात का ख्याल रखना है भाई? श्रोताओं का ध्यान रखना है। गीत सुनवाते बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास
बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला। आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। तो जब कदम उठ गया तो घूमने चल चलते हैं, है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल लगेज तो तैयार है ही। हाँ, क्योंकि हमारे एक साथी ने लिखा है, अरे वाह क्या बात है, क्योंकि ये 14 जून को कहीं जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने, कश्मीर की यात्रा पर जा रहे हैं और लिख रहे हैं कि तैयारी चल रही है और मेरी पत्नी जो पूरी पैकिंग की तैयारी में लगी हुई हैं। आज इस बारे में और भी जरूरी जानकारी मिलेगी जो पत्नी जी को बहुत सहायक होगी। धन्यवाद सखी सहेली का। तो भाई लेकिन इस बात पे हमें थोड़ा सा आपत्ति है पूनम। क्या भाई इनको भी तो करना चाहिए ना, कार्यक्रम सुन रहे हैं तो सीधे करें। अब ये बताएंगे पत्नी जी को तो पत्नी जी करेंगी, तो ये तो भाई ठीक नहीं है। ये तो खैर सही जो बात है कि दिए जा रहे हैं सुझाव उन पर आप अमल कीजिए और उसका आनंद उठाइए और फिर घूमने जाइए, है कि नहीं? क्योंकि सबकी जवाबदारी है। हाँ, भाई, और घूमने घूमना तो साथ में सबको दोनों ही जा रहे है। हैं। हाँ, तो मजे तो दोनों लोग लेंगे। तो तैयारी करवाइए आप भी साथ जी। में ना। तो वैसे तो रेणु जी, घूमने जाने के पहले बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती है ना। बिल्कुल। और ये जब तैयारी हम करते हैं तो खासकर बच्चों और बूढ़ों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ना? सही बात है। और इसके बारे में एक और ने बहुत अच्छा सा संदेश भेजा है, बहुत अच्छा लिखा है। हवाई जहाज में ऐसे समय में यात्रा करें जब आपके बच्चे सोते हों, ताकि उन्हें मनोरंजन की कम आवश्यकता पड़े। लेकिन ट्रेन, बस या टैक्सी की यात्रा उबन पैदा करती है, लेकिन मनोरंजन से जुड़े आवश्यक साधन जैसे वीडियो गेम, मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, आईपैड, पजल, कोई किताब अवश्य अपने साथ रखें। लेकिन याद रखें कि उसमें शोर शराबा न हो और किसी को परेशानी या चोट ना पहुंचे। तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और हवाई जहाज की तो सच में बहुत बोरिंग होती है। तो ध्यान रखें। ट्रेन में तो फिर भी मजा आता है, बच्चे इधर उधर दौड़ लेते हैं, है ना? लेकिन फिर भी उसमें अगर लंबी यात्रा है तो जैसे आपने गेम कहा, अब हम लोग अपने जमाने की बात करेंगे तो लूडो ये सब और ताश आदि रखेंगे, अंताक्षरी तो करेंगे। लेकिन अगर घर से तैयारी करनी है तो जाहिर है कि आप कोई सामग्री रख लें। जैसे आता है छोटे छोटे शतरंज आते हैं बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस में, ऐसे ही लूडो आता है, ताश है, ये सब रख सकते हैं ताकि समय अच्छे से व्यतीत हो जाए, है ना? लेकिन अब बात होती है कि कहाँ जा रहे हैं तो कपड़े कैसे रखें। हाँ, तो जहाँ आप जा रहे हैं उसके मौसम के हिसाब से आपको कपड़े रखने होंगे ना, उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले लें। जिस जगह आप जा रहे हैं हो सकता है कि कोई आपका परिचित वहां गया हो, तो उससे भी आप और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किताबी जो होता है हमें बहुत अच्छे से उसका ज्ञान नहीं मिल पाता है, तो जो गया है वो अच्छे से आपको समझा पाएगा कि क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी। और एक चीज और है कि भाई जाने से पहले होटल की बुकिंग जरूर कर लें और ये कंफर्म कर लें कि वो जहां आप जा रहे हैं वहां पर ये कंफर्मेशन हुआ है कि नहीं ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वहां पर यातायात का जो साधन है कैसा है, आप जैसे अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं या ट्रेन स्टेशन से जा रहे हैं तो उसकी होटल की दूरी कितनी है। बिल्कुल, दूरी कितनी है, वहां पर सार्वजनिक वाहन मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है तो कैसा मिलता है। और खास तौर से इस बात का ख्याल रखें कि आप बहुत रात में वहां उतर रहे हैं या बहुत जल्दी सुबह तो नहीं जा रहे हैं। और क्योंकि हर शहर का अपना एक अलग मूड होता है, मिजाज होता है ना, तो कहीं तो बहुत जल्दी आपको सुबह 4-5 बजे भी यातायात के साधन मिल जाएंगे और कहीं तो 9 बजे के पहले सब सोता पड़ा रहेगा। तो फिर आप परेशान होंगे, पता लगा आपको 4 घंटे बैठकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि किस जगह जा रहे हैं और वहां पर क्या
संभावना है वाहन मिलने की, है ना? बिल्कुल। और हो सके तो जब आपके साथ बच्चे और बूढ़े हैं तो घर से ही कुछ ऐसी चीजें बनाकर लेकर चलें ताकि आपको बाहर की चीजें ना लेनी पड़े। जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे, तो क्यों हम लोगों को नहीं घर का खाना चाहिए? नहीं, हमको भी खाना ही चाहिए लेकिन विशेष ध्यान बच्चों का रहता ही है कि बच्चों को थोड़े थोड़े देर में भूख लगती है ना। बिल्कुल सही बात है। और बूढ़ों को तो देना ही नहीं चाहिए बाहरी जो क्या बोलते हैं चीजें हैं तलीय जो भी, पदार्थ। हाँ। हाँ, तो इसलिए घर से साफ सुथरे तरीके से बनाकर लेके चलें तो अपने साथ। और कुछ इस बात चीजें से भी, हाँ, क्योंकि अभी हमने खाद्य सुरक्षा की बात की है तो बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी आपकी जितनी यात्रा है 24 घंटे की है, 36 घंटे की है, 8 घंटे की है, जो है समय उस हिसाब से अपने खाने पीने की सामग्री रख लें। किसको क्या पसंद है वो जरूर रखें, क्योंकि क्या होता है कि हम जब यात्रा कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा एक तो मन में बड़े उत्साह रहता है, भूख ज्यादा लगती है और एक बड़े मनोरंजन की स्थिति में रहते हैं, खुश बहुत रहते हैं। चलो ये भी खा लें, और अब खाली बैठे हैं, करें तो करें क्या? सबसे अच्छा टाइम पास है कुछ खाते रहना, है ना? तो कुछ कुछ ऐसा चुटर पुटर जो कहते हैं ना कि पेट भी नहीं भरे और आप व्यस्त रहें। जैसे वैसे तो मूंगफली सबसे अच्छी होती है जो छील छील के खाई जाती है, लेकिन हर मौसम में नहीं मिलती है, तो वो आप क्या बना सकते हैं, क्या रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रख लें। इस मामले में हमारी बहनें बहुत तेज रहती हैं, तो बस ध्यान रखना है ना? और यात्रा के पहले मतलब जो आपने टिकट बुक की है उसकी जांच जरूर कर लेना। हाँ। क्योंकि समय, स्थान, कहाँ से आपको बैठना है, कितने बजे बैठना है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो आपकी जगह चेंज हो सकती है, एंड टाइम पे ऐसा होता है, ट्रेन कभी लेट हो सकती है। तो इस असुविधा से बचने के लिए आप हमेशा मतलब कम से कम 2 घंटे पहले तो इस बात के लिए रेडी रहे ही ना कि कहाँ से आपको पकड़नी है ट्रेन या कहाँ से जाना है आपको। और उसके संग संग टिकट बार बार चेक कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि हम पता लगा हम मतलब 22 अप्रैल को हम यात्रा करने पहुंचे, पता चला हमारा जो टिकट था वो हमने बहुत पहले 2 महीने पहले जब विंडो टिकट लेते थे ना तो ध्यान नहीं रहता था। मार्च का महीना चल रहा था तो पता लगा कि 22 मार्च की हमारी ट्रेन जा चुकी थी। तो जाने से पहले और बड़े हम ट्रेन में बैठ गए, हमने कहा नहीं यही हमारा है, ये B3 में जो है 15 नंबर हमारी ही बर्थ है। उन्होंने कहा नहीं है। अच्छा टिकट दिखाइए, जब दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो मार्च है इसमें। तो इस तरीके की चीज़ों का ख्याल रखें, खास तौर से रात को 12 बजे की जो अवधि होती है, 12:05 12 बजने के बाद वाली जो समय होती है, ट्रेन छूटने का समय या हवाई जहाज छूटने का समय, उसको बार बार अब उसकी ताकीद कर लें, उसको बहुत अच्छी तरह से जांच लें कि किस तिथि की है। क्योंकि अक्सर जैसे अगर वो 3 तारीख की है तो वो 2 तारीख की रात में ट्रेन जा चुकी होती है। तो इस बात में बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है। इसके संग संग हमने खाने पीने की तो बात की, लेकिन अगर कुछ खास दवाओं को लेकर जाना है, कुछ खास दवाओं को अगर लेकर जाना है तो उसको भी साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि दवाएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो रास्ते में आपको नहीं मिल सकती। बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और रेणु जी अभी बातें तो बहुत हो गई, तो लेके चले श्रोताओं को सफर में। बिल्कुल। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम
सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, ओहो हो, ओहो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये श्रोताओं, अब वक्त हो चला है सखी सहेली में एक अंतराल का। हम बात कर रहे थे कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, तो दवाएं वगैरह तो हो गई, लेकिन उसके संग संग एक बात और है कि आप जा रहे हैं कहीं घूमने तो अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान ना रखें, है ना? बिल्कुल, क्योंकि गिनती के कपड़े रखें और उसी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वहाँ जाकर आप खरीदारी भी करेंगे। और इतनी खरीदारी ना करें कि वापस लौटने में परेशानी हो। हाँ, पता लगा एक और अटैची आपको खरीदनी पड़ रही है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसके साथ साथ बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जैसे कहा ना कि कहाँ पर टैक्सी बहुत महंगी होती है, कहीं आपको सार्वजनिक वाहन मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, किस तरीके का आपने होटल बुक किया है, सब बजट देखकर आप पूरी व्यवस्था रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ना, घूमने के लिए पैसा तो जरूरी है ही जी। और साथ में रेणु जी एक चीज और है कि जब यात्रा के लिए आप निकल रहे हैं ना, तो जो जरूरी दस्तावेज है, जैसे कि आपके एटीएम कार्ड है, टिकट है और आपके जो आधार कार्ड है, पहचान पत्र, ये सारी चीजें हम ऊपर के पर्स पर रखें, मतलब जो हैंड पर्स है उस पर रखें, ताकि आपको सुविधा हो, जल्दी आप उस चीजों को दिखा सकें, जरूरत हो तो जांच की जरूरत पड़े तो आप तुरंत निकाल सकें। उसके संग ज्यादा आपको ऐसे अपने बैग में घुसना न पड़े, पता लगा हम पूरा अपनी गर्दन उसी में घुसा देते हैं, जी ढूंढते रहते हैं और खाने का सामान ज्यादा रहता है। इसके संग संग एक बात और बहुत जरूरी है कि अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए, ये तो तैयारी की बात तो है, ये सब कहेंगे तैयारी की, लेकिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में बहुत ज्यादा अपनी घर की बातें न बताएं, कि घर का कोई सुराग न मिल जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, अच्छा घर में सब लोगों को हमने सब लोग चले आए हैं, घर खाली पड़ा है, तो उस सुरक्षा का भी जरूर ख्याल रखें, है ना? और हमें अब क्या करना है, हमें चलना है, तारीफ करनी है तो तारीफ कर देते हैं। बहुत अच्छी सी बात है, तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है, करना नहीं अच्छा लगता, सुनना बस अच्छा लगता है ना, क्योंकि तारीफ करना भी अच्छा लगता है। जब कोई अच्छा काम करता है तो उनकी तारीफ करते हैं तो हमें भी तो खुशी होती है ना रिमझे। हाँ, तो वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि छोटी सी जो सराहना होती है हम सबके चेहरे में मुस्कुराहट ला देती है, यानी कि देने वाले के भी और लेने वाले के भी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। और ये जो तारीफ के दो शब्द होते हैं वो बहुत सकारात्मक सोच देते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो तारीफ होती है ना रेणु जी, ये इसमें क्या होता है कि इसमें कार्य क्षमता से अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है लोगों को ना, जो काम की सिफारिश और प्रभाव से भी नहीं हो पाते, कई बार तारीफ के दो शब्दों से हो जाते हैं।
और क्या होता है कि गम, खुशी, प्रेम, करुणा, साहस, घृणा, हर तरह की जो भावनाएं हैं वो इसमें समझ में आती हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी हम देते हैं। इसलिए जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ये एक ऐसा अमृत है जिसके 2 शब्द सामने वाले की कार्यक्षमता को तो बढ़ाते ही हैं, इसके संग संग कहते हैं ना कि एक नई ऊर्जा का समावेश हो जाता है और हमारे में एक अलग तरीके की शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। इसलिए जब हम किसी को अच्छा कार्य करते देखें तो उसकी तारीफ करना कभी ना भूलें। तो बिल्कुल, तो चलिए प्रशंसा के फूल की जो सुगंध है ना, कहते हैं कि पूनम लोगों की सामर्थ्य शक्ति को बढ़ा देती है और उन्हें मानसिक तौर पर इतना खुश कर देती है कि उसकी जो सोई हुई या कह सकते हैं सुषुप्त जो ऊर्जा है वो जागृत हो जाती है और वो दुगने उत्साह से आगे बढ़ जाता है काम के लिए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 सच बात है कि तारीफ तुम्हारी की जाए या तुमको बनाने वाले की जाए, लेकिन तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। जब भी आप किसी की तारीफ करें तो सही शब्दों का प्रयोग करें और सही समय पर कर दें तो अच्छा है। यानी कि जब भी किसी ने अच्छा काम किया या अच्छा लग रहा है उस पर भी की जा सकती है, किसी की सफलता पर भी किया जा सकता है। समय गंवाएं उसको तुरंत कर दें उसकी प्रशंसा, क्योंकि बाद में करने पर आपको खुद अजीब लगेगा और उसको भी अजीब लगेगा, फिर वो पूछेगा कि किस बात की, फिर आपको समझाना पड़ेगा। तो हर चीज उचित समय पर अच्छी लगती है। इसी तरह से तारीफ का भी एक समय होता है, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। हमारे एक श्रोता साथी लिखते भी हैं कि तारीफ किसी की भी ज्यादा हो
ना बहुत कम। जब किसी की तारीफ करें तो पूरी ईमानदारी से करें। तारीफ हमेशा दूसरों से हटकर होनी चाहिए। सामने वाला भी जब तारीफ सुने तो उसे अपनी अहमियत का एहसास हो। अलग अंदाज में की गई तारीफ सामने वाले को ताउम्र याद रहेगी। क्या बात है, मतलब इसके लिए भी एक अलग अंदाज चाहिए। और जब हम किसी के काम की प्रशंसा करें तो दूसरी बातों को उसमें शामिल ना करें, क्योंकि कहीं और कोई और बात अगर हम जब शामिल कर लेते हैं तो वो हल्की हो जाती है। तो उसकी कहते हैं ना कि जो उसकी गंभीरता तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उसका प्रभाव है उसको कम ना होने दें। यानी कि सीधे सरल शब्दों में सिर्फ उसके काम की अगर तारीफ करते हैं तो बात उतनी ही प्रभावशाली होती है। दूसरे बातों को जोड़ने से की गई तारीफ का महत्व कम हो जाता है। और हाँ, आपकी तारीफ में सच्चाई होती है तो जाहिर है कि दिल तक पहुंचती है। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। कुछ कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है। तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे सामने जब तू आता है, जी धक से मेरा हो जाता है। मेरे सामने जब तू आता है, जी धक से मेरा हो जाता है। लेती है तमन्ना अंगड़ाई, लेती है तमन्ना अंगड़ाई, दिल जाने कहाँ खो जाता है। महसूस होता है मुझको जैसे मैं तेरा दम भरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। थोड़ी सी की गई तारीफ दोनों को खुशी देती है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी औषधि का काम करती है। खुशियां ही खुशियां जब होती हैं तो जाहिर है कि एक सकारात्मक सोच पनपती है और
जिसकी तारीफ की जाए उसे प्रेरित करती है कि वो ऐसे ही हमेशा अच्छा और नेक काम करता रहे। वैसे भी कहते हैं ना कि हर काम परफेक्ट नहीं हो सकता ना, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उस काम की अच्छाइयों को देखें, कमियों को नज़रअंदाज करें। कभी कभी ऐसा भी करें कि छोटे से काम के लिए भी तारीफ कर दें। इससे आपकी आपसी रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, साथ ही प्रशंसा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन को नई उमंग और नया हौसला मिलेगा। बिल्कुल, कहते हैं ना कि हमारे जीवन में हम जो बांटते हैं वही बढ़ता है। तो प्रशंसा की खुशबू हम जितना ही फैलाएंगे, जितना ही बांटेंगे, उतना ही हमारे आसपास खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। शर्मा रही हो जाना, बल खा रही हो जाना, तुम मानो या न मानो, अपना तुम्ही को माना। शर्मा रही हो जाना, बल खा रही हो जाना, तुम मानो या न मानो, अपना तुम्ही को माना। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। कभी दूर जाके लूटा, कभी पास आके लूटा, ये सितम किया जो तुमने, मुझे मुस्कुरा के लूटा। कभी दूर जाके लूटा, कभी पास आके लूटा, ये सितम किया जो तुमने, मुझे मुस्कुरा के लूटा। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। न बहार मांगता हूँ, न करार मांगता हूँ, मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ। न बहार मांगता हूँ, न करार मांगता हूँ, मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। लोगों को दीवाना बनाने के लिए उनकी तारीफ बहुत काम करती है, और जैसे हमने कहा कि बहुत अच्छी औषधि है। तो इसकी छोटी छोटी जो गोलियां हैं वो हैं शाबाशी, या कहना कि शाबाश, बहुत खूब, बहुत अच्छा, वेलकम, बेस्ट,
परफेक्ट। आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो शब्द है ना, क्या बात ये है। मामूली से लगने वाले शब्द हैं, लेकिन इनमें वो ताकत है जो अपने आप की जो क्षमता है उसको उससे अधिक काम करा सकती है यानी ना। कि हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती वृद्धि है। कर सकती है। बूढ़े बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर बच्चे, थोड़ी सी तारीफ सुनकर ना उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा जादुई शब्द है जो सब में खुशियां बांटता है, और जब खुश हम रहते हैं तो जाहिर है कि हमारी सेहत बनी रहती है। और ये जो सच्ची तारीफ होती है ना, ये व्यक्ति का हौसला अफजाई करती है। इसलिए सच्चे मन से, बिना किसी ईर्ष्या भाव के, हमें लोगों की अच्छाई की तारीफ करती रहनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम किसी को तरक्की करता देखकर या कुछ अच्छा काम करते हुए देखकर खुद हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और फिर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। पर ऐसी भावना रखने से खुद का ही नुकसान भी करते हैं। इस तरह की भावना हमारे व्यक्तित्व को खराब कर सकती है, हमारे आसपास नकारात्मक फैला सकती है। इसलिए सबके लिए अपने मन में प्रेम भाव रखें, दूसरों के प्रयासों की तारीफ करते रहें और उनकी मुस्कुराहट का कारण बने।
भाई औषधीय पौधा है एलोवेरा, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं। इसे घृत कुमारी, ग्वारपाठा या घी क्वार भी कहते हैं, है ना। एलोवेरा एक छोटा पौधा होता है। यह पौधा औषधि गुण के लिए विख्यात है। इस पौधे की लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है और इसका उपयोग में लाया जाने वाला भाग एक गूदेदार और रसीला होता है। इसकी पत्तियां एकदम हरी होती हैं और हम ये कह सकते हैं कि यह स्लेटी कलर का होता है, परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें ऊपरी और निचले भाग में सफेद धब्बे पाए जाते हैं। एलोवेरा की पत्तियों के किनारे भाग पर एक आरी के तरीके से दांत उपस्थित होते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ रेणु जी, ये एक हमारे श्रोता ने लिख कर भेजा है। वही हम सोच रहे हैं कि तुम बोलती जा रही हो तो क्या है। वाह, वैसे हमारे एलोवेरा के बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ लिखकर भेजा है और अच्छी बात है कि सभी इसको पसंद करते हैं। इसके प्रयोग के बारे में लिखकर हमारे एक साथी बताते हैं कि एलोवेरा के जूस में आधा चुकंदर को उबाल कर पीस कर मिला लें, उसमें 2 बूंद गुलाब जल और 1 चम्मच आलू का रस मिला दें, चेहरे पर 20 मिनट लगाएं, बाद में धो लें, चेहरे पर अनोखी चमक आ जाएगी। वाह। और एक ऐसे ही साथी ने हमें लिखकर भेजा है, वो लिखते हैं कि एलोवेरा के रस में एक ग्रीन टी के पैकेट को थोड़े से प्याज के रस के साथ करीब 2 घंटे डिप करके रखें, बाद में ग्रीन टी का शेशे अलग कर लें, सबको मिक्स कर अपने बाल में लगाकर 1 घंटे रखें, बाल को शैम्पू कर लें और बालों में अनोखी चमक के साथ बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। क्या बात है, कहना है उनका। वैसे जैसे कि हम जब काटते हैं और अंदर से जब गूदा निकालते हैं तो उसको वैसे भी अगर सीधे बाल में लगा लें बिना कुछ ये सब डाले तो भी बहुत फायदेमंद है और अलग सी चमक आती है और झड़ना भी कम हो जाता है। तो वाकई इसके बहुत सारे फायदे हैं। और इसको आंवले के रस के साथ अगर सेवन करें ना रेणु जी, तो बाल बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत मजबूत भी हो जाते हैं, मतलब झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे हमारे साथी ने लिखा है कि पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है। एलोवेरा के रस में शहद और नींबू मिलाकर सेवन करने से पाचन क्रिया सही रहती है और खाना आसानी से पचता है। ये पेट की कई समस्याओं को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ाता है। वैसे एलोवेरा जूस में एक अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला पेय पदार्थ है ये हमारे शरीर से कई विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालता है। इसमें एंटी माइक्रोवाइल होता है जो दांतों को साफ करने और बैक्टीरिया फ्री रखता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ये मतलब बहुत सारे इसमें गुण हैं। वैसे भी कहते हैं ना, रसोई घर में आप छोटा सा पौधा लगा कर जरूर रखें। अगर आप कहीं जल गए हैं तो तुरंत इसको सेवन कर दें तो फायदा होता है। हाँ, तुरंत राहत भी मिलती है आपको और जो फफोले आदि पड़ते हैं वो नहीं पड़ते, किसी तरीके के निशान नहीं पड़ते। इसी तरह से कोई भी तकलीफ हो तो आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सब की तो जो फायदे की जहां तक बात है पूनम, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। बहुत सारे, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करना है, अभी एक गीत सुना देते हैं श्रोताओं को। जी हाँ, वैसे लेकिन हम फिर भी कहेंगे आंवला के रस का प्रयोग तो करें ही, लेकिन एलोवेरा घर में लगाएं। बहुत आसानी से उगता है और इसको ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि हम गीत सुनाने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, फसाने बने तो सुनेगी ये महफिल, सुनेगी ये महफिल, बड़ी होगी मुश्किल। निगाहों के हम तुम निशाने बनेंगे के रुसवाइयों के रुसवाइयों के बहाने बनेंगे। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे। से फिर तो मुलाकात होगी, यूं ही दिन कटेगा बसर रात होगी। नए दोस्त एक दिन पुराने बनेंगे, मोहब्बत में 2 दिल, मोहब्बत में 2 दिल दीवाने
आज हम विदा लेंगे तभी कल हम फिर हाजिर होंगे, इसीलिए अब इजाजत चाहते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। सखी सहेली।